गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्के में। चलिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 13 और पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 3 वीडियो है। तो देखिए अध्याय 13 चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर का नाम ये है। तो इसमें क्या है कि जो पढ़ा चुके हैं थोड़ी उनकी रिवाइजिंग कर लेते हैं। जल्दी क्वेश्चन बताओ, 10-12 ठो क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग से बता देना फटाफट। सबसे पहले बताओ क्या क्या हमने पढ़ा है। घन पढ़ा दिए है ना, घनाभ भी इन्हीं दोनों के बारे में पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है घनाभ में जो अभी बताएंगे। इसके बाद इस चैप्टर में जो होगा वो बेलन या गोला पढ़ाएंगे। अभी इसमें क्या क्या पढ़ाना है, इसमें देखो गोला है, बेलन है, शंकु है और क्या है रे, छिन्नक। ये तो 2 चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन करा दे रहे हैं घनाभ में। गोला, बेलन, शंकु इनके बारे में पढ़ेंगे। छिन्नक जो है ये लास्ट में होगा, नहीं तो हो सकता है इसी में हो जाए। तो इसका सवाल जब आएगा तो हम छिन्नक पढ़ा देंगे। चलो ये बताओ तुम लोग कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8। घनाभ में 8। अगर घन में कोण की संख्या पूछे तो घनाभ में 12। घन का आकार कैसा होता है? वर्गाकार। घनाभ का आकार कैसा होता है? आयताकार। घन की सतह 6। संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, सतह कैसी होती है? वर्ग की तरह। सतह कैसी होती है? वर्ग की तरह। घनाभ की सतह कैसी होती है? घन में सतहों की संख्या और घनाभ में सतहों की संख्या। अच्छा, घन और घनाभ में अंतर क्या है? घन और घनाभ में अंतर क्या है? देखो इसमें देखा जाए तो इम्पोर्टेंट अंतर थोड़ा देखा जाए तो 2, बाकी सब सेम है। अंतर 2 गो है। क्या है कि इसका सतह जो होता है ना आयताकार होता है और घन का सतह वर्गाकार होता है। और घन की चारों यानी जितने 6 को भुजा होता है सब क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। ये घनाभ में क्या होता है ना, लंबाई बढ़ जाता है। बाकी सब भुजा 2 भुजा बराबर होते हैं, लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें लंबाई बढ़ जाता है। समझ में आया? और भी होता है घन की ऊंचाई, चौड़ाई, इसमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है। चलो तो समझ गया। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखो रे, क्या सवाल दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को जोड़कर एक नया घनाभ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 2 घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। घनाभ का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो चलो हम तस्वीर दे देते हैं। मान के चलो ये छोटा छोटा 2 घनाभ है। ये क्या है? क्या है ये रे? घनाभ। जल्दी बताओ ये क्या है? ये घन है। क्या है? घन। इसकी भुजा कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। घनाभ है या घन है? हाँ, दोनों एक ही है। थोड़ा ये बड़ा हो गया है, इसकी लकीरें, समझ गया? दोनों हमने घन बनाया। दोनों क्या है? घन है। इन दोनों छोटे छोटे घन को जोड़कर एक बड़ा क्या बनाया गया है? घनाभ। तो वो इस प्रकार बना। दिख रहा है कैसे बना रहा हूँ? तुम लोग भी बनाओ।
ये बनाया गया। अब देखो ये जब घनाभ बनाया गया तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, और घनाभ में किसकी वृद्धि होती है? लंबाई की। किसके? एल। ये हो गया एल, और ये बी, और ये एच। तो एल की वृद्धि होती है, तो ये कितना था? 6। ये 6 जितना था उतने रह जाएगा, और एल कितना हो जाएगा? 6 + 6 कितना? 12। समझ गया? अब लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है रे? सॉल्यूशन लिखो। दिया गया है, क्या दिया गया है? L बराबर 12 सेंटीमीटर, H बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या इसमें क्वेश्चन किया है? क्षेत्रफल। क्या क्वेश्चन किया है? क्षेत्रफल। लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल। जल्दी बताओ, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 × LB + BH + LH। HL होता है, HL। वही दोनों एक ही हुआ। चलो यहाँ पे देखो, 2 तो वैसे रह जाएगा। L का मान कितना है? 12 गुना B का मान 6 + 6 गुना 6 + 6 गुना 12। जल्दी बताओ तुम लोग, गुना करके कितना होता? 12 × 6 = 72 + 36 + 72। जल्दी जोड़ के बताओ कितना हो रहा है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इस साइड ले लेते हैं। जल्दी बताओ। 72 दूना कितना होता है? 144। 144 में अगर हम 36 जोड़े तो 180। देखो सही है या गलत हो रहा है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल कितना आया रे? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, इस यहीं पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, अब क्या कह रहा है? आयतन ज्ञात करें। तो बताओ घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? LBH। LBH, L है 12, B है 6, H है 6। कितना हो जाएगा? 12 × 6 = 72। ऐसे गुना करो, 6 × 6 = 36 गुना 12, बरछा के 72 हासिल 7, अब 12 × 3 = 36 और 7 कितना होता है? 36 7 जल्दी बोलो। 45। 432 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ का, घन का आयतन, घनाभ का, सॉरी बच्चे, घनाभ का आयतन इतना आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोई दिक्कत है किसी को कहीं पे? बोलो जल्दी बताओ। एक गार्जियन अभी आया और कह रहा था, उस गार्जियन का ये कहना था कि यहाँ से जब बच्चा पढ़ के जाता है दिन भर सोता है। तो हम बोले कि क्या करें, हम क्या करें इसमें बताइए। जब आप ध्यान नहीं दे रहे, घर पे आप रह रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते, तो हम यहाँ से क्या करें उसको? छोटा बच्चा रहता चलो 1-2 छड़ी मार कर सही किया जाता है, बड़ा है तो उसको कैसे मारा जाएगा? उसको तो समझाएंगे, यही करेंगे ना, हम समझाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछेगा, यही नहीं करेगा। और जाने के बाद सो जाता है तो हम क्या करेंगे? समझ गया? तो इस तरह कोई भी बच्चा यहाँ से पढ़ के जाओ, थोड़ा ध्यान दो। ये नहीं ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने काम वर्क पूरा करके उसके बाद सोया करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, बोर्ड पे एक क्वेश्चन हम ले लिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कह रहा है? दिया है, आयतन दिया है घन का, तो उस घन को क्या निकालेंगे? सबसे पहले उस घन का हम भुजा मालूम करेंगे। भुजा जब मालूम होगा तभी तो घन को जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। तो घनाभ में किसकी वृद्धि होती है? लंबाई की। तो लंबाई पता लग जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखो सॉल्यूशन। दिया गया है, क्या दिया गया है रे? घन का आयतन बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और घन का आयतन बराबर क्या होता है?
घन का आयतन बराबर भुजा Q होता है ना। तो 125 सेंटीमीटर दिया हुआ है, घन का आयतन कितना दिया है 125 सेंटीमीटर Q। तो हम लिखेंगे भुजा Q, 125 सेंटीमीटर Q बराबर भुजा Q। अब ध्यान से देखो, Q को इधर लाएंगे तो ये रूट के अंदर चढ़ेगा, चाहे ऐसे इसको उल्टा लो, थोड़ा इसको क्या करो उल्टा लो। AQ बराबर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर Q। A बराबर हो जाएगा रूट क्यूब 125 सेंटीमीटर Q। A बराबर रूट के अंदर लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5, समझ गया। तो A बराबर क्या निकलेगा 5 सेंटीमीटर। A बराबर क्या निकलेगा 5 सेंटीमीटर। तो घन का भुजा कितना निकला रे, घन का भुजा 5 सेंटीमीटर। घन का भुजा जब 5 सेंटीमीटर निकल गया तो मालूम हो गया ना कि घन जो है, दो को घन जो है उसका भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर। उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बता चुके हैं पहले कि घन, दो घन को जोड़ने पर एक घनाभ बनता है, तो उसमें किसकी वृद्धि होती है लंबाई की। तो लंबाई बराबर लिखेंगे 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, और चौड़ाई कितना रहेगा उतना ही रहता जितना घन में रहता है 5। ऊंचाई भी उतना ही रहेगा। समझ में आया। अब लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, यही नहीं कह रहा क्वेश्चन में, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 × LB + BH + HL, यही होता है या दूसरा कुछ होता है जल्दी बताओ। 2 और L का मान कितना है 10 गुना 5 + 5 गुना 5 + 5 गुना 10। ध्यान से देखो 50 + 25 + 50 गुना कर दिए। अब जोड़ के बताओ कितना होता है 50 50 125, 2 गुना 125 बराबर कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यू होगा या स्क्वायर होगा स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर। चलो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था और कितना अच्छा से बन गया। सबके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी बनाओ। आप पढ़ने वाले हैं गोला के बारे में। गोला से पहले बेलन पढ़ा देते हैं। बताओ क्या पढ़ा दे पहले बेलन। अभी तुमने क्या सीखा, क्या क्या सीखा घन का क्षेत्रफल आयतन विकर्ण, समझ गया, और घनाभ का भी। चलो दो घन को, अगर दो छोटा छोटा घन है उसको जोड़कर एक घनाभ बना लेते हैं, अगर घन का भुजा मालूम है तो, समझ गया। अब पढ़ने वाले हैं बेलन। बेलन कौन सा देखा है, बेलन देखा है, रोटी बेलन बेलने वाला नहीं है, बेलन देखा है, किसको कहते हैं बेलन बताओ। हम वही कहे ना, रोटी बेलने वाले को बेलन कह रहा है, सिलेंडर, बेलन सिलेंडर, समझ में आया। अभी देखो क्या कह रहा था, समझ गया। तो देखा है कि नहीं देखा है बेलन, सिलेंडर को बोला जाता है बेलन। तो मान के चलो ये हमारा एक सिलेंडर है, एक बेलन है, क्या है ये एक बेलन है, ये क्या है रे एक बेलन है। ये क्या है बेलन की, ये है त्रिज्या, क्या है त्रिज्या। और ये जो दिख रहा है ये क्या है एच, एच मतलब हाइट ऊंचाई, एच मतलब हाइट यानी कि हाइट या ऊंचाई, समझ गया। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पहला नंबर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल जल्दी बताओ, बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है।
2 पाई आर एच। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्यों होता है? अब क्यों होता है ये सवाल आता है कि 2 पाई आर एच ही क्यों होता है, दूसरा कुछ क्यों नहीं होता है? देखो एक बात बताओ, नीचे में ये क्या है? नीचे में क्या है? गोला है या क्या है? गोला का बोले तो ठोस में होता है, गोला बोले तो ठोस। तो कोई भी बेलन का आकार जो होता है ना उसमें खोखला होता है, वृत्त आकार। यहाँ पे देखो नीचे में भी एक वृत्त है, ऊपर में भी एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर वृत्त की परिधि पूछे तो हाँ 2 पाई आर, इसके अनुसार से ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, तो ये तो हो जाता जोड़ के 4 पाई आर। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे दिया क्या गया है कि बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आज क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? क्षेत्रफल। देखो ये जो है ना दोनों तरफ से निकाल दिया, उसके बाद इसकी हाइट भी दे दिया साथ में। अब चलते हैं दूसरे नंबर की बात करते हैं। बेलन का आयतन बोलो, बेलन का आयतन जल्दी बताओ। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? क्या होता है रे बेलन का आयतन? बोलो न रे। 2 पाई आर एच। अब क्षेत्रफल भी उतने होता है और आयतन भी उतने होता है। तीसरा नंबर, आयतन इतना नहीं होता है। सॉरी बच्चा, आयतन इतना नहीं। हम बताने वाले थे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र बोलो या पृष्ठीय, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। फिर तुम लोग दांत दिखाने लगा है। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय बोलो या पृष्ठीय, पृष्ठ का मतलब हुआ ये ऊपर ऊपर का हिस्सा, ये जो बेलन है इसके ऊपर ऊपरी सतह, पृष्ठीय मतलब उसके पृष्ठ का सतह। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। समझ में आया? चलो तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिए। अब बचे हैं बेलन। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बेलन का क्या बता रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण बोले तो पूरा पूरा। अब इसमें देखो क्षेत्रफल तो तुम्हें मालूम है ना, क्षेत्रफल कितना है इसका? 2 पाई आर एच। तो लिखेंगे 2 पाई आर एच अब प्लस संपूर्ण, ये दोनों मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एक नीचे वृत्त है, एक ऊपर वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, दो ऊपर में भी हो गया पाई आर स्क्वायर और नीचे में भी हो गया पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ? 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ प्लस में लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण में। समझ में आया? सवाल में अगर हम बनाते समय बताएंगे तो हो सकता है अलग अलग भी बता सकते हैं, नहीं तो संपूर्ण बोले तो पूरे तरह से भी ऐसे भी बता सकता हूँ, नहीं तो अलग अलग भी लिख कर बता सकता हूँ। समझ में आया? ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो संपूर्ण बोले तो क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ? 2 पाई आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इधर बच क्या जाता है? एच प्लस आर, यही नहीं बचता है। तो सूत्र क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये होगा। याद हो गया सबको? बेलन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर। सबको याद हो गया? जल्दी बोलो। चलो इतना सूत्र लिख लिया सभी? चलो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखो, संपूर्ण बोले तो क्या हुआ कि ऊपर और नीचे दोनों वृत्त जो है वो भी हम जोड़ दिए। पृष्ठीय बोले तो ऊपर ऊपर से, पृष्ठीय बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल। चौथा नंबर लेते हैं, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है रे? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलो अब ये बताओ, कोई भी सवाल बनाने के लिए बेलन में क्या क्या मालूम होना चाहिए जो कोई भी सवाल बन जाए? जल्दी बताओ। क्या चाहिए? देखो, कोई भी सवाल बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए आर और दूसरा क्या चाहिए? एच। अगर आर और एच मालूम है तो कोई भी सवाल बन जाएगा इसमें से। समझ में आया? देखो इसमें क्या क्या पूछेगा ये ध्यान दो। ये पूछ सकता है कि बेलन का क्षेत्रफल दिया है और आर दिया है तो एच पूछ सकता है। इसमें ऐसा सवाल पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो हम सवाल बनाते बनाते आगे देखते हैं, सवाल जब आने लगेगा तो हम बताने लगेंगे। चलो, तो हमें ये सबसे पहले ये मालूम करना है कि बेलन के सवाल बनाने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, तब बन जाएगा सवाल। क्या क्या मालूम होना चाहिए? त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, इसकी हाइट, ये दो अगर मालूम है तो कोई भी सवाल क्या हो गया? बन जाएगा जल्दी। ध्यान से देखो, यहाँ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ले लिए हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है एवं 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, तीनों पूछ दिया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि तीनों पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पे देखो, एच कितना है? 14। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। चलो कहाँ पे? बेलन न छूट गया है। चलो चलो इस सवाल को बनाओ। देखो यहाँ पे इस ऐसे सवाल जब आता है तो कैसे बनाना है, तो देखो हल दिया है, दिया गया है आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 14 सेंटीमीटर। एच बोले तो ऊंचाई, एच बोले तो ऊंचाई। हमें क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए? तो पहले क्या बोला है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रे? 2πr h। 2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है? 7, एच कितना है? 14, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुना 14। जल्दी बताओ कितना होगा? 14 चौका 56, हाथ में पड़ा 5, और 14 चौका 56 और 5 कितना हुआ? 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम इसमें बनाने में? कोई दिक्कत, कहीं नहीं दिक्कत दिख रहा है। इतना अच्छा सवाल है, कहीं भी दिक्कत नहीं आ रहा है। चलो जल्दी बनाओ, स्पीड में, जगह थोड़ी कम है, हम थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे नहीं तो इधर क्वेश्चन को। अब दूसरी बात क्या कर रहा है? संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण
क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ रे कितना होता है? 2πr इंटू एच प्लस आर। चलो देखो 2 पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है 7 इंटू एच कितना है 14 + 7। देखो 7 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और गुना हो गया 14 7 21। जल्दी बताओ इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? गुना हम कर लेते हैं 44 21 को, 44 88, 4 8 4 12, 8 1 9। देखो तो कितना आ रहा है? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो तो 2 पॉइंट इसमें से निकल गया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए? आयतन। क्या कह रहा है रे? आयतन। निकाल के तुम लोग जल्दी बताओ फटाफट। आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? 2πr, 2 नहीं सॉरी बच्चे, πr² h, πr² h। पाई का मान है 22/7 गुना r कितना है 7 का स्क्वायर है तो 7 2 बार हो जाएगा गुना h कितना है 14, 7 7 कैंसिल हो गया। देखो 22 या गुना कर लो, 22 गुना 14 7 98, दोनों को गुना करो कितना होता है? 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा देखो कितना अच्छा है, कोई भी किसी को कहीं भी कोई भी इसको समझ जाएगा, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं। ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, 5 नंबर में 1-2 क्वेश्चन आता है जो उसको मैं 4-5 बार रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन जब ऐसे छोटा छोटा याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव फटाफट सही कर लेगा, और याद नहीं रहेगा तो छोटा क्वेश्चन अगर बन जाता है ऑब्जेक्टिव तो परिभाषा और सूत्र सब कुछ याद हो जाता है। समझ में आया? ये सब बनने लगेगा तुम लोग को सूत्र याद हो गए। चलो सूत्र फिर पूछ ले फिर एक बार, बताओ बेलन का आयतन कितना होता है? सूत्र बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। चलो अच्छा बात है, सब जवाब दे दिए। चलो इनको हम मिटाते हैं। चलो इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी तुम लोग बनाओ। शॉर्टकट में दे देते हैं। क्वेश्चन दिया है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितना दिया है 10 और त्रिज्या है 3.5। इसका जो है ना पहले नंबर में बनाओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय बोलो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी बताओ कितना होगा, स्पीड में बताओ, जल्दी बताओ तेजी से। देखो तो पहला क्या कह रहा है? पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है रे? 2πr/h, 2 इंटू 22/7 गुना r कितना है 3.5 गुना 10। देखो दशमलव उड़ाएंगे 10 आ जाएगा। चलो 10 और 10 तो कैंसिल हो जाता है, 7 का 7, 7 पंचे 35। अब गुना करो, 22 दूना 44 गुना 5 कितना हुआ 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकला है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। चलो इसी प्रकार एक और ले लो,
इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो जल्दी, स्पीड में। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो, सूत्र क्या होता है? 2 पाई r इंटू एच प्लस आर इंटू एच प्लस आर। चलो 2 पाई का मान कितना रखे? 22/7। जब तक नहीं दिया रहे तब तक 22/7 ही यूज करना है। गुना आर कितना है? 3.5 प्लस एच कितना है? 10 प्लस 3.5। दशमलव उड़ा देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ भी दशमलव उड़ा देंगे 10 हो जाएगा। देखो कटेगा, कट जाएगा। 7 पंचे 35, 5 का 5, 5 दूना 10, दुक्का 2, दुक्का 2 कैंसिल हो गया। लिखेंगे 22 गुना, इस सबको जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ होता है। देखो भिन्न का जोड़ होता है तो इसको जोड़ेंगे कैसे? 10 प्लस में 35/10, 35/10। इसको चाहे तो इधर से काट के भी छोटा करके बना सकता है। तो ये हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 10, 10 गुना 10, 100 प्लस 35/10 कितना हो गया बताओ? 135/10। समझ में आ रहा है? 135/10। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 135/10। काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 5, हो जाएगा कि नहीं? इसको काटेंगे 5 से तो इसको 5 दूना 10 और 7 पंचे 35। जल्दी गुना करो। 11 गुना 27 कितना होता है? 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करने पे 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया? सही बना लिया? चलो इसी पर एक और निकाल दो। क्या निकालो? आयतन, बेलन का इसी पर आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुना r 3.5 गुना 3.5 गुना एच कितना है? 10। दशमलव उड़ा देंगे 10, यहाँ भी उड़ा देंगे 10, 10 10 तो कैंसिल हो गया। 7 का 7, 7 पंचे 35, 5 का 5, 5 दूना 10, दुक्का 2, 11 दूना 22 क्या हो गया? 11 गुना 35। जल्दी बताओ कितना होगा? 11 पचे 55 हासिल 5, 11 तिया 33, 5 38, 385 सेंटीमीटर का क्यूब। देखो आया है कि नहीं आया है? आया है या नहीं? तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन बन गए। इस प्रकार क्या हुआ? हमारा क्वेश्चन बन गए। अब पॉइंट बात करने की जो अब जो देखो, अब जो मैं कुछ चेंज करके बताने वाला। अब इसमें क्या दिक्कत होगा कि अगर बेलन का क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या दिया है तो क्या पूछेगा? ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या दिया है तो ऊंचाई। समझ गया? ये क्षेत्रफल दिया है और r दिया है तो क्या पूछेगा? h बराबर पूछेगा। व्हाट? h पूछेगा। अगर क्षेत्रफल दिया है, h दिया है तो क्या पूछेगा? r। समझ गया? या मान लो कि आयतन दिया है, आयतन और h, तब भी पूछेगा r। या मान लो आयतन दिया है, r दिया है तो क्या पूछेगा? h। इस प्रकार के सवाल अब हम बताने वाले हैं। समझ गया? यानी कुछ अलग चेंज करके दिया रहे। r अगर क्षेत्रफल और r दिया है तो h पूछेगा, या क्षेत्रफल और h दिया है तो r पूछेगा, आयतन और h दिया है तो r पूछेगा, आयतन और r दिया है तो h पूछेगा। इस तरह का सवाल हम जो है बनाते हैं। ऐसा बहुत सवाल आता है। चलो इस तरह के सवाल क्या करते हैं? हम बनाते हैं मिटाने वाला। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारा सा और इनको बनाते हैं। लिखो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी
ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। चलो इनको हम बनाते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन को पहले पढ़ो फिर समझो। अभी तुरंत बताया हूँ कि क्षेत्रफल और त्रिज्या दे आ रहे हैं तो क्या पूछेगा, एच, वही सवाल है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई, समझ गए, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया गया है, क्या दिया गया है रे, बेलन का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का क्षेत्रफल दिया है। बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 2 तो 2 रहेगा, अब पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर गुना एच बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 308, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा रे। चलो अब देखो 22 से इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, भाग दे के यहाँ पे देखो, 308 में अगर हम 22 से भाग देते हैं तो 1 मरते हैं 22, 8 पे 8 होता है, 22 में 1 मरते हैं तो कितना बचा, 8, ये 8 उतरा, कितना हो जाएगा, 4 मरते 88 हो जाएगा, कट गया। तो हम यहाँ पे जब काटेंगे 22 से इसको तो ये हो जाएगा 14, यहाँ देखो 7 और 7 तो कैंसिल हो रहा है, तो एच बराबर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई निकल गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से निकल गया, एच बराबर 14 सेंटीमीटर। इन्हीं के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, और जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी नए वीडियो अपडेट होते रहे आप तक पहुंच पाए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं।